एक बार की बात है, यमराज ने अपनी शक्तियों को परखने और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने के लिए पृथ्वी पर एक अभियान पर जाने का निश्चय किया। यमराज को यह बात परेशान कर रही थी कि लोग अब मृत्यु से डरते नहीं बल्कि उसे मजाक समझने लगे हैं। उन्हें लगा कि धरती पर जाकर खुद देखना चाहिए कि वहाँ के लोग मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में क्या सोचते हैं। एक रात यमराज ने अपने महल में बैठे हुए अपने नज़दीकी सहायक चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, लगता है मुझे धरती पर एक बार और जाना पड़ेगा। मुझे लगता है लोग अब मौत को गंभीरता से नहीं ले रहे। उनके मन में मेरे प्रति कोई सम्मान या डर नहीं रह गया है। चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, आपके बिना यह सृष्टि नहीं चल सकती, मगर यदि आप खुद जाना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए यह ठीक रहेगा, लेकिन हमें सावधानी से काम लेना होगा। यमराज ने सिर हिलाया और उसी समय खुद को एक साधारण इंसान के रूप में बदल लिया। उन्होंने साधारण कपड़े पहने और शहर के बीचों बीच एक छोटे से गांव की ओर निकल पड़े। गांव में पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। वहाँ के लोग दुखों से बेखबर थे, किसी को मौत का कोई भय नहीं था। यह देखकर यमराज को काफ़ी अचरज हुआ। वह एक बुढ़िया से मिले जो एक मंदिर के पास बैठी थी। यमराज ने उससे पूछा, माँ, ये बताओ कि क्या यहाँ किसी को मौत का डर नहीं है? बुढ़िया ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, अब डरने का क्या फ़ायदा? यहाँ सबने मान लिया है कि मौत तो आनी ही है। अब हम उस दिन का इंतज़ार करते हैं, पर इस इंतज़ार में जीना नहीं छोड़ते। यह सुनकर यमराज थोड़े सोच में पड़ गए। वे समझना चाहते थे कि लोग ऐसा क्यों सोचने लगे हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने गांव के और लोगों से बातचीत की। एक किसान ने बताया, हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे परिवार को भरपेट खाना मिले। मौत का डर कैसा? जब तक जीवित हैं हमें जीने की चिंता करनी चाहिए। फिर उन्होंने एक व्यापारी से बात की जो अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। व्यापारी ने कहा, मौत तो सबको आनी है, यह सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने जीवन को रोने धोने में बर्बाद करें। जब तक जीवन है उसे पूरी तरह जीना चाहिए। यमराज को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा कि लोग अपने जीवन को केवल मौज मस्ती और धन दौलत के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने एक युवा लड़के से बात की जो एक पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ रहा था। यमराज ने उससे पूछा, तुम्हारी किताब में क्या लिखा है? क्या तुम मृत्यु के बारे में जानते हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मौत के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है? जब तक हम जिंदा हैं हमें कुछ सीखना चाहिए, खुद को बेहतर बनाना चाहिए। मौत का डर केवल उस वक्त आता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी का सही उपयोग नहीं कर पाता। अगर हम अच्छा जिए तो मौत भी एक नई शुरुआत होती है। यमराज को यह जवाब बहुत पसंद आया। उन्होंने सोचा कि यह युवा समझदार है। वह जानता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय है। दिन ढल चुका था और यमराज गांव के एक बूढ़े आदमी से मिले जो अपने घर के बाहर बैठा आराम कर रहा था। यमराज ने उससे पूछा, बाबा, आपने अपने जीवन में क्या अनुभव किया है? क्या आपको मौत से डर लगता है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ज़िंदगी एक सफ़र है। मैंने बहुत कुछ देखा, सीखा, अनुभव किया। मौत का डर अब नहीं लगता क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि हर इंसान का जीवन एक दिन समाप्त होना है। मौत कोई दुश्मन नहीं बल्कि यह हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हमें हर दिन को महत्व देना चाहिए। जब तक हम यहाँ हैं हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। यमराज को बूढ़े आदमी की बातें बहुत गहरी लगी।
उन्होंने सोचा कि शायद लोग अब मौत से डरना नहीं चाहते, बल्कि वे इसे जीवन का हिस्सा मान चुके हैं। यमराज ने यह भी देखा कि जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ सार्थक किया था उन्हें मौत का डर नहीं था, लेकिन जो लोग सिर्फ मौज मस्ती में लगे थे उन्हें जीवन के असली मायने समझ में नहीं आए थे। अपना अभियान पूरा करके यमराज ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वापस अपने लोग जाएं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने गांव के एक प्रमुख स्थान पर लोगों को बुलाया और अपने असली रूप में प्रकट हुए। सभी लोग हैरान हो गए और डर गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार यमराज को देखा था। यमराज ने गांव वालों से कहा, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि यह समझाने आया हूँ कि मौत जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। लेकिन जब तक तुम जीवित हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भर दो। जब तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझकर जियोगे तो तुम्हें मौत का डर कभी नहीं सताएगा। लोगों ने यमराज की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन के बारे में सोचने लगे। यमराज ने गांव वालों को एक आशीर्वाद दिया और कहा, जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है, उसे यूं ही मत गंवाओ। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे कर्म भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। इसके बाद यमराज धीरे धीरे गायब हो गए और वापस अपने लोग चले गए। गांव के लोगों के दिलों में यमराज की बातों ने गहरी छाप छोड़ी। अब गांव के लोग अपने जीवन को अधिक संजीदगी से जीने लगे थे। वे जानते थे कि मौत का आना तय है, लेकिन तब तक जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाना उनके हाथ में है। यमराज ने अपने अभियान में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने महसूस किया कि मौत का डर नहीं, बल्कि सही तरीके से जीने की समझ ही इंसानों को मृत्यु के भय से मुक्त करती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।